हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद सीमा। तो आज के इस सेशन में हम लोग करेंगे राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी डीपीएसपी से जुड़े हुए प्रश्नों को आज हम लोग करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है आपके सामने। भारत के संविधान की प्रस्तावना में भारतीय गणतंत्र के विशेषणों में समाजवाद शब्द का भी प्रयोग किया गया है। संविधान के किस भाग से इस लक्ष्य की पूर्ति होती है? तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में बोला गया है कि भारतीय समाज कैसा होगा? समाजवादी। तो ये जो समाजवाद का लक्ष्य है, इसकी पूर्ति इनमें से किस भाग में होती है? मूल अधिकार में, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में, ए और बी दोनों में, या कहीं भी नहीं? राइट आंसर बताइए क्या होगा इसके लिए। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों में। नीति निर्देशक तत्वों में उद्देश्य एवं लक्ष्य निहित है जिनका पालन करना राज्य का कर्तव्य है। संविधान की उद्देशिका में परिकल्पित लोक हितकारी राज्य एवं समाजवादी समाज की स्थापना का आदर्श तभी प्राप्त किया जा सकता है जबकि सरकार नीति निर्देशक सिद्धांत एवं मूल अधिकार को लागू करने का प्रयास करे। क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में से कौन सा राज्य का नीति निर्देशक तत्व है? तो ये 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। इनमें से कौन सा राज्य का नीति निर्देशक तत्व है? राज्य किसी व्यक्ति की विधि के समक्ष क्षमता नहीं नकारेगा। राज्य धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर किसी व्यक्ति के विरुद्ध विभेद नहीं करेगा। राज्य ने अस्पृश्यता का अंत कर दिया है और उसका किसी भी रूप में आचरण विधि द्वारा दंडनीय होगा। राज्य पर्यावरण की रक्षा और उसका संवर्धन करने का प्रयास करेगा। तो इनमें से कौन सा राज्य का नीति निर्देशक तत्व है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। राज्य पर्यावरण की रक्षा और संवर्धन का प्रयास करेगा। ये एक नीति निर्देशक तत्व है जो कि अनुच्छेद 48A में इसका वर्णन किया गया है। संविधान के भाग 4 में नीति निर्देशक तत्वों का प्रावधान किया गया है जो अनुच्छेद 36 से 51 तक विस्तृत है। संविधान के 42वें संशोधन अधिनियम द्वारा इस भाग में अनुच्छेद 48A को जोड़कर पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा को राज्य का नीति निर्देशक तत्व बना दिया गया है। बाकी के तीनों क्या है? मूल अधिकार है। राज्य किसी व्यक्ति की विधि के समक्ष समता को नहीं नकारेगा। राज्य धर्म, मूल, वंश, वो कौन सा अनुच्छेद में है कि विधि के समक्ष समता को नहीं नकारेगा? अनुच्छेद 14 में। राज्य धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर किसी व्यक्ति के विरुद्ध विभेद नहीं करेगा। अनुच्छेद 15 में ऐसा कहा गया है। राज्य ने अस्पृश्यता का अंत कर दिया है और उसका किसी भी रूप में आचरण विधि द्वारा दंडनीय होगा। ऐसा किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 17 में। क्वेश्चन नंबर 3, मूल अधिकारों एवं नीति निर्देशक तत्वों में विवाद का पहला मामला कौन सा है? चंपकम दोराई राजन बनाम मद्रास राज्य, कामेश्वर सिंह बनाम बिहार राज्य, सज्जन कुमार बनाम राजस्थान राज्य, या फिर बेला बोस बनाम पश्चिम बंगाल राज्य। तो मूल अधिकार एवं नीति निर्देशक तत्वों के विवाद के संबंध में पहला मामला कौन सा है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, चंपकम दोराई राजन बनाम मद्रास राज्य। मूल अधिकारों एवं नीति निर्देशक तत्वों में विवाद का पहला मामला चंपकम दोराई राजन बनाम मद्रास राज्य 1951 था। उच्चतम न्यायालय ने यह स्पष्ट रूप से कथन किया है कि निर्देशक तत्वों को मूल अधिकार के अध्याय के अनुरूप और उनके सहायक के रूप में कार्य करना होगा। क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से कौन सा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में सम्मिलित नहीं है? पुरुषों एवं महिलाओं को समान कार्य के लिए समान वेतन, आजीविका के लिए समुचित संसाधनों का समान अधिकार, अछूत प्रथा की समाप्ति, कार्य करने की समुचित एवं मानवीय दशाएं। तो निर्देशक तत्वों में कौन सा शामिल नहीं है? ऑप्शन नंबर सी, अछूत प्रथा की समाप्ति। अनुच्छेद 17 के अंतर्गत अस्पृश्यता का अंत, समता के अधिकार जो कि मूल अधिकार के अंतर्गत वर्णित है, जबकि बाकी अन्य विकल्प नीति निर्देशक सिद्धांतों में सम्मिलित हैं। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन एक राज्य की नीति निर्देशक तत्वों में सम्मिलित नहीं है?
धर्म को अबाध रूप से मानने, आचरण तथा प्रचार करने की स्वतंत्रता। ऑप्शन बी, समान न्याय तथा निशुल्क विधिक सहायता। ऑप्शन सी, कामगारों के लिए निर्वाह मजदूरी। और ऑप्शन डी, वनों तथा वन्य जीवों की रक्षा। तो नीति निर्देशक तत्वों में इनमें से कौन सा सम्मिलित नहीं है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, धर्म को अबाध रूप से मानने तथा आचरण तथा प्रचार करने की स्वतंत्रता मौलिक अधिकारों के अंतर्गत वर्णित है अनुच्छेद 25 में, जबकि अन्य सभी प्रावधान क्या है? नीति निर्देशक तत्वों में सम्मिलित है। क्वेश्चन नंबर 6, भारतीय संविधान में राज्य नीति के नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य है राष्ट्रवादी राज्य की स्थापना करना, पूंजीवादी राज्य की स्थापना करना, लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना या फिर अध्यक्षात्मक लोकतंत्र की स्थापना करना। तो डीपीएसपी का मूल उद्देश्य क्या है? लोक कल्याणकारी राज्यों की स्थापना करना। संविधान के भाग 4 में दिए गए नीति निर्देशक तत्वों के विषय में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि इनमें एक कल्याणकारी राज्य का लक्ष्य निहित है। क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व किसके लिए है? भारतीय नागरिकों के लिए, उच्च न्यायालय के लिए, राष्ट्रपति के लिए या फिर सरकार के लिए? तो नीति निर्देशक तत्व किसके लिए है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सरकार के लिए। क्वेश्चन नंबर 8, यदि राज्य सरकार राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों का क्रियान्वयन नहीं करती है तो उसे पालन कराने के लिए कौन बाध्य कर सकता है? भारत का सर्वोच्च न्यायालय, मतदाता, संसद या फिर विपक्ष? तो अगर राज्य के द्वारा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का क्रियान्वयन नहीं किया जाता है तो उसे पालन कराने के लिए कौन बाध्य कर सकता है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मतदाता। भारतीय संविधान के भाग 4 में वर्णित नीति निर्देशक तत्व सामाजिक, आर्थिक, लोकतंत्र या कल्याणकारी राज्य की अवधारणा से जुड़े होने के कारण और राज्य के द्वारा सक्रिय संकल्प के माध्यम से क्रियान्वित होने वाले उपबंध है, अतः इनका सीधा संबंध राज्य के मतदाताओं या जनता से है, इसीलिए वही इसे लागू कराने के लिए बाध्य कर सकता है। नीति निर्देशक तत्व न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है। ग्राम पंचायतों के गठन से संबंधित उपबंध अनुच्छेद 40 में दिए गए हैं। नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता का उल्लेख अनुच्छेद 44 में किया गया है और कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण अनुच्छेद 50 में वर्णित है। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से किसने नीति निर्देशक तत्वों को एक ऐसा चेक बताया है जिसका भुगतान बैंक की सुविधा पर निर्भर करता है? तो किसने ये स्टेटमेंट दिया है कि नीति निर्देशक तत्व एक ऐसा चेक है जिसका भुगतान बैंक की सुविधा पर निर्भर करता है? A.K. अय्यर, हृदयनाथ कुंजरू, H.V. कामत या फिर K.T. शाह? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, K.T. शाह। संविधान सभा के सदस्य K.T. शाह ने नीति निर्देशक तत्वों को एक ऐसा चेक बताया है जिसका भुगतान बैंक की सुविधा पर निर्भर करता है। क्वेश्चन नंबर 10, भारतीय संविधान के राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों को बनाने में किस देश का सर्वाधिक प्रभाव पड़ा है? जापान का, आयरलैंड का, फ्रांस का या फिर रूस का? तो नीति निर्देशक तत्वों को बनाने में किसका प्रभाव पड़ा है? आयरलैंड का। भारतीय संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से अनुच्छेद 51 तक राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का उल्लेख किया गया है। भारतीय संविधान का यह उपबंध आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 11, राज्य के नीति निर्देशक तत्व के विषय में क्या सत्य है? ये न्याय योग्य नहीं है, ये न्याय योग्य है, दोनों, कोई नहीं। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में क्या सत्य है आपको बताना है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ये न्याय योग्य नहीं है। संविधान के भाग 4 में उल्लिखित नीति निर्देशक तत्वों के विषय में इसी भाग के अनुच्छेद 37 में कहा गया है कि इस भाग में अंतर्विष्ट उपबंध किसी न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं होंगे, किंतु फिर भी इनमें अधिकथित तत्व देश के शासन में मूलभूत हैं और विधि बनाने में इन तत्वों को लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा। क्वेश्चन नंबर 12, भारतीय संविधान के कौन से भाग में नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन है? प्रथम, द्वितीय, चौथे या फिर अंतिम? तो नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन कौन से भाग में है? चौथे भाग में। क्वेश्चन नंबर 13, मैच करना है। विचारक दिए गए हैं और नीति निर्देशक सिद्धांतों की प्रकृति पर विचार दिए गए हैं।
पनिक्कर, अंबेडकर, BN राव और जेनिंग्स ने नीति निर्देशक सिद्धांतों की प्रकृति पर क्या विचार दिए हैं, उसके अनुसार आपको मैच करना है। और आपके सामने कूट ये रहे। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। पनिक्कर आर्थिक क्षेत्र में समाजवाद मानते हैं, अंबेडकर आर्थिक लोकतंत्र, नीति निर्देशक सिद्धांतों की प्रकृति को आर्थिक लोकतंत्र मानते हैं, BN राव नैतिक उपदेश और जेनिंग्स पुण्य आकांक्षा। नीति निर्देशक तत्वों पर अन्य विचार देख लेते हैं। ऑस्टिन के अनुसार इनका उद्देश्य सामाजिक क्रांति की प्राप्ति है। KT शाह के अनुसार ऐसा चेक जिसे बैंक सुविधा अनुसार भुगतान करेगा। और GN जोशी के अनुसार नैतिक आर्थिक सिद्धांत है जो कानून की शक्ति से हीन है। क्वेश्चन नंबर 14, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 44 संबंधित है समान नागरिक संहिता से, पंचायती राज से, फैक्ट्री के प्रबंधन में मजदूरों की साझेदारी से, या फिर गरीबों को मुफ्त कानूनी सहायता से। अनुच्छेद 44 किससे संबंधित है? समान नागरिक संहिता से। संविधान के अनुच्छेद 44 के तहत राज्य द्वारा भारत के समस्त राज्य क्षेत्र में नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता प्राप्त कराने का प्रयास करना नीति निर्देशक तत्वों में शामिल किया गया है। क्वेश्चन नंबर 15, अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा का संवर्धन भारत के संविधान के किस भाग में सम्मिलित किया गया है? संविधान की प्रस्तावना में, मौलिक कर्तव्यों में, राजनीति के नीति निर्देशक सिद्धांतों में, 9वीं अनुसूची में। तो अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा का संवर्धन भारत के किस भाग में, भारतीय संविधान के किस भाग में सम्मिलित है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में। इसका वर्णन है अनुच्छेद 51 के तहत। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 के अंतर्गत राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का उल्लेख है। इसके अनुसार राज्य अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का, राष्ट्रों के बीच न्याय संगत और सम्मानपूर्ण संबंधों को बनाए रखने का प्रयास करेगा। संगठित लोगों के एक दूसरे से व्यवहारों में अंतर्राष्ट्रीय विधि और संधि बाध्यताओं के प्रति आदर बढ़ाने का और अंतर्राष्ट्रीय विवादों के मध्यस्थता द्वारा निपटारे के लिए प्रोत्साहन देने का प्रयास करेगा। क्वेश्चन नंबर 16, नीति निर्देशक तत्वों का मुख्य उद्देश्य है देश में राजनीति लोकतंत्र की स्थापना करना, देश में सामाजिक व आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना, देश में पुलिस राज्य की स्थापना करना, या फिर जनता के नैतिक स्तर को उठाना। तो नीति निर्देशक तत्वों का मुख्य उद्देश्य क्या है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को भारतीय संविधान में शामिल किए जाने का उद्देश्य है सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित करना। यह उद्देश्य एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना में सहायक है, जिसका संविधान निर्माता एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए प्रावधान करना चाहते थे। क्वेश्चन नंबर 17, राज्य के नीति निर्देशक तत्व दिशा निर्देशन करते हैं प्रेस को, नागरिकों को, राज्य को, या फिर अंतर्राष्ट्रीय संप्रदाय को। तो नीति निर्देशक तत्व किसको दिशा निर्देश देते हैं? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, राज्य को। नीति निर्देशक तत्वों में वे उद्देश्य एवं लक्ष्य निहित है जिनका पालन करना राज्य का कर्तव्य है। संविधान की उद्देशिका में परिकल्पित लोक हितकारी राज्य एवं समाजवादी राज्य की स्थापना का आदर्श तभी प्राप्त किया जा सकता है जबकि सरकार नीति निर्देशक सिद्धांतों को लागू करने का प्रयत्न करे। क्वेश्चन नंबर 18, नीति निर्देशक तत्व दिशा निर्देश प्रदान करते हैं। अगेन वही क्वेश्चन है, तो किसको करते हैं? राज्य को। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से किसने नीति निर्देशक तत्वों को एक ऐसा चेक बताया है जिसका भुगतान बैंक की सुविधा पर निर्भर करता है? A.K. अय्यर, H. कुंजरू, H.B. कामत, या फिर KT शाह। राइट आंसर है KT शाह। KT शाह ने कहा था कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 20, नीति निर्देशक तत्व संविधान की किन धाराओं में दिए गए हैं? 29 से 50, अनुच्छेद 36 से 50 और 36 से 51, या फिर 29 से 51। तो नीति निर्देशक तत्व संविधान की किन धाराओं में दिए गए हैं? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 36 से 51। क्वेश्चन नंबर 21, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में शामिल है
सभी को आजीविका के अवसर, पुरुष एवं नारी को समान कार्य के लिए समान वेतन, कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन, मातृत्व सुरक्षा। कूट दिए गए हैं 1, 2 और 3, 2, 4 और 1, उपयुक्त सभी या फिर केवल एक। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, उपयुक्त सभी। संविधान के भाग 4 में सम्मिलित नीति निर्देशक तत्वों में अनुच्छेद 39 क में पुरुष और स्त्री सभी नागरिकों को समान रूप से जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार शामिल है। अनुच्छेद 39 घ में पुरुषों और स्त्रियों दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन का प्रावधान है, जबकि अनुच्छेद 42 में काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाओं को सुनिश्चित करने और प्रसूति सहायता का उपबंध है। अनुच्छेद 43 में कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन देने का उपबंध है, अतः चारों कथन नीति निर्देशक तत्व में सम्मिलित हैं। क्वेश्चन नंबर 22, मूल भारतीय संविधान में शामिल राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की संख्या थी 11, 12, 13 या फिर 14। तो इनमें से राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 14। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 36 से अनुच्छेद 51 के बीच भाग 4 में नीति निर्देशक तत्वों को रखा गया है। अनुच्छेद 36 और अनुच्छेद 37 को सम्मिलित न करते हुए अनुच्छेद 38 से अनुच्छेद 51 तक कुल 14 अनुच्छेदों में नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन मूल संविधान में किया गया है, जबकि अनुच्छेद 39 का, अनुच्छेद 43 का और अनुच्छेद 48 का बाद में जोड़ा गया है। भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य भारत में लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना से है। नीति निर्देशक तत्वों के बारे में के.टी. शाह ने कहा है कि यह एक ऐसा चेक है जिसका भुगतान बैंक की इच्छा पर छोड़ दिया जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 23, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत देश के शासन में मूलभूत महत्व के हैं, किसी न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराए जा सकते हैं, राज्य का कर्तव्य है कि विधि निर्माण में उनका सम्मान करे। तो कूट में से बताइए क्या होगा राइट आंसर। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 24, संविधान के कौन से अनुच्छेद में यह प्रावधान है कि राज्य नीति के निर्देशक तत्वों को न्यायालय में नहीं ले जाया जा सकता? अनुच्छेद 40 में, अनुच्छेद 37 में, अनुच्छेद 42 में या फिर अनुच्छेद 45 में? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 37 के अंतर्गत यह प्रावधान है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को न्यायालय में नहीं ले जाया जा सकता, किंतु ये तत्व देश के शासन में मूलभूत है और विधि बनाने में इन तत्वों को लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा। क्वेश्चन नंबर 25, सामाजिक आर्थिक उपबंधों का वर्णन भारतीय संविधान में निम्न में से किस शीर्षक में मिलता है? नागरिकता उपबंधों में, नीति निर्देशक तत्वों में, संघीय व्यवस्था के उपबंधों में या फिर सर्वोच्च न्यायालय के उपबंधों में? तो सामाजिक आर्थिक उपबंधों का वर्णन किस में मिलता है? नीति निर्देशक तत्वों में। क्वेश्चन नंबर 26, राज्य के नीति निर्देशक तत्व एक ऐसा चेक है जिसका भुगतान बैंक की इच्छा पर है। तो ये वाला स्टेटमेंट बार बार राज्य की नीति निर्देशक तत्वों से जुड़े हुए प्रश्नों में आता है, तो याद रखिए के.टी. शाह का ये स्टेटमेंट है। क्वेश्चन नंबर 27, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य एक आर्थिक प्रजातंत्र की स्थापना करना है, संविधान सभा में किसने ये कहा था? डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने या फिर डॉक्टर राधाकृष्णन ने? तो किसने ये कहा था कि नीति निर्देशक तत्व का उद्देश्य एक आर्थिक प्रजातंत्र की स्थापना करना है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। नीति निर्देशक तत्वों का महत्व इस तथ्य में निहित है कि ये भारत में एक वास्तविक लोकतंत्र के विकास का आश्वासन दिलाते हैं। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि राजनीतिक लोकतंत्र की उपलब्धि के बाद हमारी अभिलाषा आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करने की है। नीति निर्देशक सिद्धांतों का उद्देश्य भारत में आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना है, अतः ये लोकतंत्र का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है और इसके समृद्धिशाली होने की आशा दिलाते हैं। डॉक्टर अंबेडकर ने नीति निर्देशक तत्वों के बारे में क्या कहा है? अगर इसमें समाजवाद नहीं है तो मैं समझने में असमर्थ हूं कि आखिर समाजवाद क्या है। हमने जानबूझकर ऐसी भाषा का प्रयोग किया है जो न कठोर हो और न अपरिवर्तनशील, विभिन्न विचारधारा के लोगों के लिए पर्याप्त गुंजाइश है।
मेरे विचार से नीति निदेशक सिद्धांतों का बहुत महत्व है, क्योंकि वे इस तथ्य को प्रतिष्ठित करते हैं कि हमारा लक्ष्य आर्थिक लोकतंत्र है। क्वेश्चन नंबर 28, निम्न में से कौन सा राज्य का नीति निदेशक सिद्धांत संविधान में बाद में जोड़ा गया है? ग्राम पंचायतों का गठन, गोवध निषेध, मुफ्त कानूनी सहायता या फिर समान नागरिक संहिता। तो कौन सा एक है जो बाद में जोड़ा गया है डीपीएसपी में? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मुफ्त निशुल्क कानूनी सहायता। मुफ्त कानूनी सलाह राज्य का नीति निदेशक सिद्धांत संविधान के बाद में जोड़ा गया है। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा भारतीय संविधान के भाग 4 में नीति निदेशक तत्व के अनुच्छेद 39 क में गरीबों के लिए मुफ्त कानूनी सलाह का प्रावधान किया गया है। क्वेश्चन नंबर 29, राज्य के नीति निदेशक तत्वों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इन्हें आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, इन्हें संविधान के भाग 5 में शामिल किया गया है, इनका उद्देश्य प्रजातंत्र को सामाजिक और आर्थिक आधार प्रदान करना है, राज्य को इन्हें अनिवार्यतः लागू करना होता है, सब तत्व गांधीवादी विचारधाराओं से प्रेरित है। कूट आपके सामने दिए गए हैं, तो राइट आंसर है इसमें कौन सा? ऑप्शन नंबर ए, 1, 2, 3 और 5, यानी चौथा नहीं है, क्योंकि राज्य को अनिवार्यता लागू करना है ऐसा नहीं बोला गया है। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निदेशक तत्व आयरलैंड के संविधान से प्रेरित है। यह गांधीवादी विचारधाराओं से प्रेरित संविधान के भाग 4 में वर्णित है। इनका उद्देश्य सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित करना है। तो आज हमने नीति निदेशक तत्वों से जुड़े हुए प्रश्नों को किया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मूल कर्तव्यों से जुड़े हुए प्रश्नों को करेंगे। आई होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।